तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और अभी हम आ गए हैं मॉडल टाउन के झील पे। और आज है 15 अगस्त का दिन, मतलब जब हम गए थे वो 15 अगस्त का दिन था। वीडियो अभी लेट आ रही है। तो उस दिन मतलब देखो आप, छुट्टी थी सभी की और सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे झील में, झील के पास वोटिंग का मज़ा लेने के लिए। और वो आप देखो सभी वोट पे ये झंडा लहरा रहा है हमारे देश का। इससे ही पता चल रहा है कि आज इंडिपेंडेंस डे है। और आरव का बिल्कुल मन नहीं था वोटिंग करने का, क्योंकि जब हम पिछली बार आए थे ना, इसने पानी में सांप को जाते हुए देखा और वो सांप ना मुंह खोल के ऐसे ऐसे पानी में तैर रहा था। तो वो बहुत ही भयानक दृश्य लग रहा था। तो ये डरा हुआ था कि भाई इसके अंदर तो सांप होता है और मैं नहीं जाऊंगा। और वो भाई अभी किनारे खड़ा ही था और वो पानी में देख ही रहा था। तब तक एक और सांप का बच्चा छोटा सा ही वो पानी के अंदर फिर तैरते हुए चला गया और फिर डर गया। और वो जो हमने इसको तैयार करा था बैठने के लिए, ये फिर ये नाना करने लगा कि मैं अभी अब तो और नहीं बैठने का। अभी तो मैं पहले सोच रहा था बैठने के लिए, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। और फिर हमने तैयार किया कि नहीं चलो बैठ जाओ, तुम अकेले यहाँ कब तक खड़े रहोगे। आधा घंटे का टाइम होता है, 150 रुपये में 4 पर्सन, मतलब आधे घंटे तक एक बोट के अंदर आप मतलब वोटिंग कर सकते हो। तो हमने बोला तुम अकेले यहाँ करो, क्या करोगे, जब हम तीनों वहाँ जाएंगे तुम भी साथ में चलो। फिर हम भाई बैठ गए। और अभी जैसे इस बार हमने ये देखा कि यहाँ पे ना ये लाइफ जैकेट दे रहे थे। पहले जो थे ये जो लाइफ जैकेट नहीं मिल रही थी, मतलब ऐसे बिना जैकेट के ही मतलब आप जाते थे पानी में। पर अभी क्या है कि अभी ये जैकेट कर दिया है इन्होंने, मतलब कंपलसरी, और सभी को पहन के ही जाना है। मेरे ख्याल से जो अभी 2-4 हादसे हो गए थे एमपी वगैरह के झील वील के, उसकी वजह से थोड़ा सा ये मतलब सतर्कता दिखाई इन्होंने कि मतलब कोई हादसा ना हो। तो इसलिए इन्होंने सबको बोला है कि जो भी मतलब झील में जाएगा ये लाइफ जैकेट पहन के जाएगा। अब आरव क्या है कि आरव को मतलब दूसरी की चीज़, यूज़ करी हुई चीज़, गंदी चीज़, ये आरव मतलब टच नहीं कर सकता। अब इसको ये पहनना बहुत ही भारी लग रहा था। पहले तो आना नहीं चाहता था, फिर जैसे तैसे ले आए। और अब इसके लिए ये लाइफ जैकेट, अब लाइफ जैकेट पहनने के लिए भाई अब ये इतना परेशान कि मुझे क्या पहना दिया। फिर पापा बोले भाई अच्छे नहीं लग रहे इसमें, इसको निकाल देते हैं। तो ये देखो इन्होंने इनको भी दे रखा है, पर इन्होंने साइड में रखा है। ये किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और मेरे हस्बैंड की आदत है हर किसी को कुछ भी बोल देने की। तो इन्होंने बोला कि भाई किसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। तो सामने वाले खुश हो गए। और ये अक्सर ऐसा ही करते हैं कि मतलब किसी को पता नहीं होगा कि अभी ये क्या बोलेंगे, और ऐसा पंच कर देते हैं कि मतलब सामने वाला मतलब देखते रहता है, हैरान हो जाता है कि एक मतलब एक पर्सन होता है ना, जैसे आप उसको नहीं जानते तो आप उसको मतलब कुछ नहीं बोल सकते। ये किसी को जानते हो या ना जानते हो ऐसी बात कर देंगे कि सामने वाला भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाओगे। तो इस तरीके से फिर हम अपनी वोटिंग का हमने वो शुरू किया। और मैं लेने लगी अपनी फ़ोटो, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी फ़ोटो चाहिए होती है। मैं मतलब फेसबुक वगैरह पे डालने के लिए, तो मेरे को फ़ोटो चाहिए होती है। तो मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी। और कह रहा मम्मी आप बैठे हो ना, तो आप वीडियो बनाने आए थे तो आप वीडियो बनाओ, आप फ़ोटो क्यों ले रहे हो। मैंने बोला जब पापा वीडियो बना रहे हैं तो, और ये देखो इसका फेस देखो, ये मतलब बहुत दुखी है यार, मतलब कि कहाँ बिठा दिया है मुझे। और ऊपर से ये पेंडल भी मतलब खुद ही मारना पड़ रहा है। मतलब इस बोट में क्या है कि आप बैठोगे और आप ही खुद से ही पेंडल मारोगे, और जहाँ तक आप ले जा सकते हो ले जाओ। आधे घंटे का आपके पास टाइम है और जितना राउंड लगाना है आप लगा लो। पर क्या है कि थोड़ी दूर ही चलाते चलाते तो पैर तो दुख जाते हैं भाई। फिर ऐसा लगता है थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर चले, मतलब पेंडल जल्दी से लगता भी नहीं। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर भी, कभी डायरेक्शन भी नहीं पता होती है, कभी डायरेक्शन इधर करना होता है तो वो उल्टी दिशा में चली जाती है। तो बहुत मुश्किल होता है भाई, मतलब इसको चलाना भी। मैं सही बताऊँ थोड़ी देर ही मैंने चलाया था, फिर उसके बाद तो मेरे पैरों में दर्द होने लगा। फिर आरव कह रहा मम्मी तुम्हारे बस की नहीं है, रहने दो हम ही चला लेंगे। तो मैंने और आरुषि ने बस थोड़ी थोड़ी देर ही चलाई थी। उसके बाद तो फिर पापा और आरव ही चलाते रहे। और अभी क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी मतलब मुझे लगता है यहाँ पे सफाई वफाई होनी चाहिए भाई। देखो कि जब ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे इतने लोग आते हैं और पैसे भी पे कर रहे हैं, तो थोड़ी सी झील की सफाई होनी चाहिए। झील ना बहुत मतलब गंदी थी। तो इस तरीके मतलब आप पैसे भी पे कर रहे हो तो उससे वो चीज़ें भी तो मिलनी चाहिए, आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो मतलब बहुत ही गंदा था ऐसे बोलूँ तो मैं। तो और दूसरी बात
अभी क्या है कि धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी और मतलब दोपहर का टाइम है, अभी शाम नहीं है, तो मतलब हम 2-3 बजे के आसपास गए थे। शाम का टाइम होता तो ज़्यादा ही मतलब लोग होते और ज़्यादा अच्छा लगता। तो अभी क्या है कि धूप दोपहर में फिर मतलब फिर भी लोग हैं, पर वो वाली बात नहीं है। और ये देखो आप डक, कितनी सारी डक हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी है, मगर यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही आई हैं जो इधर पानी के अंदर से कुछ निकाल के खा रही हैं। कुछ क्या मेरे ख्याल से मछलियाँ हैं इसके अंदर, तो वो मछलियाँ ही निकाल के खा रही हैं इसके अंदर से। और इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके साथ मैंने एक पिक ली थी, तो वो मतलब ऐसे लग रहा जैसे मॉर्निंग में मतलब पक्षी चल रहे हों, और पानी का ये व्यू बहुत ही प्यारा आया था। तो अगर आप आसपास में कभी कहीं रहते हैं तो आप ये झील ज़रूर जाओ, यहाँ पे बोटिंग करने में अच्छा लगता है। पर थोड़ा सा मतलब हवा ववा चलती, मौसम सुहाना होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पर क्या है कि अभी थोड़ी सी दोपहर है तो उतना मज़ा नहीं आ रहा। और बाकी तो बढ़िया है। और देखो आप डक कितनी प्यारी लग रही हैं, पानी के अंदर घूम रही हैं इधर से उधर। यार ऋषि बड़ी ध्यान से देख रही है इन डक को। और आरव मेरा परेशान, कब निकलोगे पानी के अंदर से। ये तो बस ये सोच रहा है बस निकल जाओ तुम पानी के अंदर से, बस अब चलो हो गया, बहुत हो गया। ये बार बार जो बोट को है वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे इसका स्टैंड है, मतलब जहाँ पे सारी बोटें खड़ी होती हैं। और हम कह रहे भाई जब हमने पैसे दिए हैं तो थोड़ी देर रुक जाओ, जाना तो है ही। लेकिन ये कह रहा भाई तुम्हें वीडियो बनाने आया तो फटाफट वीडियो बना लो और यहाँ से निकलो, मेरे से यहाँ पे रहा नहीं जा रहा है। और भाई फिर जैसे तैसे फिर हमने भाई इसको बिठा के रखा, और वो आधे घंटे का टाइम हमने मतलब कैसे भी निकाला इसके साथ, क्योंकि ये बार बार इसका यही है कि आप चलो आप चलो। और यहाँ पे हमारी बोट का होने वाला था एक्सीडेंट, ये देखो। पर हमने बचा ली साइड से, फिर हमने उल्टा इसको घुमाया और हम साइड से ले गए इसे। इस तरीके से बोटिंग का सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया। बस धूप नहीं होनी चाहिए थी, फिर ज़्यादा मज़ा आता। और हम गलती हमारी है, हम मतलब हम दोपहर में गए क्योंकि कुछ और भी काम था हमें साथ में, तो इसलिए हमने सोचा जब आए हैं तो फिर यहाँ पे घूम ही लेते हैं, नहीं तो फिर कौन आए इधर एक बार। ये बात हो जाती है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं तो थोड़ा सा आउटर एरिया है, तो फिर वहाँ से जब इधर सिटी की तरफ आओ तो फिर मतलब फिर जाना और आना बहुत मतलब बहुत बड़ा एक काम हो जाता है कि कैसे होगा। मतलब यहाँ से गए तो थक जाएंगे, ये वाला हाल हो जाता है। तो बस हमने कहा जब आ गए हैं तो घूम ही लेते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और खुद को भी ऐसा लगेगा हाँ चलो आज छुट्टी का दिन है तो चलो कुछ एंजॉयमेंट होगी, थोड़ा घूम आए बाहर। बाकी दिन तो फिर उसी घर में ही रहना है और वही घर के सारे काम ही करना है। यहाँ आरुषि अपनी दिखा रही है मेहंदी पापा को। और मैं इनको बोल रही हूँ कि जब हम कश्मीर गए हुए थे तो जो डल लेक है उसके अंदर ना ऐसे ही हम बोटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे मतलब क्या है कि शिकारे पे वो आ जाते हैं और वहीं पे कहवा और चाय वहीं बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब आपको झील के अंदर ही सब कुछ सर्विस मिल रही है, जगह जगह ले जाके रोक देते हैं। आपको कुछ नहीं भी लेना है तब भी फोर्स करेंगे, ये कपड़े ले लो, यहाँ के वो ले लो। आप नहीं भी अगर उतरना चाहोगे बोट से तो फिर बोलेंगे उतरो आप। तो ऐसे भाई हमने बोटिंग कर ली, अब हम आ गए हैं यहाँ पे। और आरव आरुषि को भूख लगी थी तो आरव आरुषि खा रहे हैं नूडल।